दोस्तों, आज हम एक बेहद सुंदर और नाजुक फूल जिसे ओनर्किड कहा जाता है को रंगने का तरीका सीखेंगे। ओनर्किड फूल अपनी नाजुक पंखुड़ियों और अद्वितीय रंग संयोजन के कारण बहुत ही आकर्षक होता है। यह फूल अक्सर बैंगनी, गुलाबी, सफेद, पीले और कभी-कभी लाल रंगों में दिखाई देता है। इसे रंगते समय हमें हर पंखुड़ी की बनावट और रंगों की गहराई पर ध्यान देना होगा ताकि यह बिल्कुल प्राकृतिक और जीवंत दिखाई दे। सबसे पहले अपने सभी रंगीन पेंसिल वाटर कलर या मार्कर तैयार करें। ओनर्किड फूल की पंखुड़ियां बहुत ही नाजुक और पतली होती हैं, इसलिए प्रत्येक पंखुड़ी को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक रंगना जरूरी है। सबसे पहले हल्का गुलाबी या बैंगनी रंग लें और पंखुड़ियों के किनारों को धीरे धीरे भरना शुरू करें। बीच की ओर आते हुए गहरा गुलाबी या गहरा बैंगनी इस्तेमाल करें। इससे पंखुड़ियों में प्राकृतिक गहराई और चमक आएगी। ध्यान दें कि पंखुड़ियां पूरी तरह समान न हो, क्योंकि असली ओनर्किड फूल में हल्की अनियमितता और प्राकृतिक बनावट होती है। जब पंखुड़ियों का पहला रंग भरने का चरण समाप्त हो जाए, तो अब हम फूल के बीच के हिस्से पर ध्यान देंगे। ओनर्किड फूल का बीज अक्सर हल्का पीला या हल्का नारंगी रंग का होता है। हल्के पीले रंग से बीज को रंगें और हल्का सफेद स्पर्श डालें ताकि यह और चमकदार दिखाई दे। आप चाहें तो बीज के चारों ओर छोटे डॉट्स या हल्की रेखाएं भी जोड़ सकते हैं, जो इसे और जीवंत बनाती हैं। इसके बाद पंखुड़ियों और बीज के रंगों को धीरे धीरे मिश्रित करें ताकि एक सुंदर ग्रेडियंट प्रभाव बन सके। अब हम फूल के डंठल और पत्तियों पर काम करेंगे। डंठल के लिए गहरे हरे रंग का उपयोग करें और हल्के हरे रंग के स्पर्श से उसकी बनावट और छाया दिखाएं। पत्तियों को भी गहरे हरे रंग से रंगे, किनारों पर हल्का हरा या पीला रंग डालें और पत्तियों की बीच की नर्व्स को हल्के हरे या सफेद रंग से हाईलाइट करें। यह फूल को और अधिक प्राकृतिक और 3D प्रभाव देगा। इसके बाद हम फूल के आसपास के माहौल और पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे। आप हल्के नीले, हल्के गुलाबी या हल्के हरे रंग का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठभूमि को बहुत गहरा न करें ताकि फूल का रंग प्रमुख और चमकदार दिखाई दे। आप चाहें तो फूल के पीछे हल्की धुंधली छाया भी जोड़ सकते हैं, जिससे यह और अधिक जीवंत और वास्तविक लगे। जब सभी मुख्य हिस्से रंगे जा चुके हों, तो अब हम अंतिम चरण यानी डिटेलिंग और फाइनल टच करेंगे। पंखुड़ियों के किनारों को हल्के ब्रश या पेंसिल से साफ करें। फूल के कुछ हिस्सों पर हल्की सफेद हाइलाइट डालें ताकि यह और चमकदार दिखाई दे। डंठल और पत्तियों के किनारों पर हल्की छाया डालें, जिससे फूल को और गहराई और वास्तविकता मिले। आप चाहें तो पंखुड़ियों पर छोटे छोटे रंगीन स्पर्श भी जोड़ सकते हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं। रंगते समय हमेशा धैर्य रखें। हर पंखुड़ी, हर पत्ता और हर डंठल को ध्यान और प्यार के साथ रंगें। प्राकृतिक अनियमितताएं और हल्की छाया फूल की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। धीरे धीरे और सावधानी से रंगने पर ऑर्किड फूल बिल्कुल जीवंत और आकर्षक दिखाई देगा। अंत में फूल को पूरा देखने के बाद आप छोटे सुधार कर सकते हैं। किनारों को साफ करें, रंगों को मिश्रित करें और हाइलाइट्स को संतुलित करें।
इस पूरी प्रक्रिया में आपका धैर्य और रचनात्मकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर बार जब आप इसे रंगते हैं, आपको फूल की सुंदरता और रंगों की गहराई का अनुभव मिलेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा विस्तृत मार्गदर्शन कि कैसे आप ऑर्किड फूल को खूबसूरती और सटीकता के साथ रंग सकते हैं। इसे ध्यान से देखें, धीरे धीरे रंगें और इस कला का आनंद लें। खुश रंगाई और रचनात्मकता की शुभकामनाएं।